नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का 7वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा डेली प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करते हैं। अभी तक आपने पिछले 6 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। ये सभी प्रैक्टिस सेट दोस्तों आने वाले सभी एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, जो दोस्त अपने आने वाले दिनों में ठीक है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी इस सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट को, जिसका पहला प्रश्न है कि फड़कानोली की खोज किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, फड़कानोली की खोज की गई 1985 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, फड़कानोली ये दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, जिसकी खोज 1985 में की गई। किसके द्वारा की गई तो याद रखिएगा यशोधर मठपाल के द्वारा। ठीक है, तो यशोधर मठपाल जी के द्वारा दोस्तों फड़कानोली को खोजा गया था। ठीक है, जो अल्मोड़ा में दोस्तों लाखू उड्यार है, लाखू उड्यार से आधे किलोमीटर दूर ही दोस्तों ये गुफा स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, पाभे का सूर्य मंदिर स्थित है। फ्रेंड्स, पाभे का सूर्य मंदिर ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कत्यूरी काल में किसे काली कलंक पंख में मगन धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी ललित सुरदेव। फ्रेंड्स, ललित सुरदेव ये कत्यूरी शासक था जिसे दोस्तों काली कलंक पंख में मगन धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है। ठीक है, और कत्यूरी वंश का ये दोस्तों एक प्रतापी राजा था। चौथा प्रश्न है, कत्यूरी काल में भूमि की माप करता था। ठीक है, तो कत्यूरी काल में दोस्तों भूमि की माप करने वाला जो अधिकारी होता था तो वह दोस्तों प्रभातार होता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न एग्जाम में पूछ ले जाते हैं तो याद रखेगा, और ये कन्फ्यूजन वाले दोस्तों प्रश्न होते हैं। तो प्रभातार का कार्य क्या होता था तो इसका कार्य होता था दोस्तों भूमि की माप करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, डोडी के राजा क्राचल देव ने किस चंद शासक के समय आक्रमण किया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी वीरचंद। दोस्तों, डोडी नेपाल में स्थित है और इस डोडी के राजा क्राचल देव ने जब चंद वंश पर आक्रमण किया था उस समय चंद वंश का राजा वीरचंद था। ठीक है, और कब किया था तो ये दोस्तों 1223 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो सन भी आप याद रखिएगा, ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण है कि पुर्तगाली यात्री अंतरादे किस पवार शासक के समय गढ़वाल आया था। फ्रेंड्स, पुर्तगाली यात्री था अंतरादे। जिस समय दोस्तों ये गढ़वाल आया उस समय पवार वंश का शासक था श्याम शाह। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, श्याम शाह ये दोस्तों संतानहीन राजा था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जब दोस्तों श्याम शाह की मृत्यु हुई तो इसके साथ इसके 60 रानियां भी सती हुई थी। ठीक है, और श्याम शाह के समय ही दोस्तों सती प्रथा का उल्लेख भी मिलता है। तो ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गोरखों के समय भूमि कर था। तो दोस्तों गोरखों के समय भूमि पर लिए जाने वाला कर था पुंगाड़ी कर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकृष्ण रतुड़ी ने नरेंद्र हिंदुलो की स्थापना की। तो दोस्तों हरिकृष्ण रतुड़ी ने दोस्तों नरेंद्र हिंदुलो की स्थापना की थी। ये की थी दोस्तों 1917 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ। फ्रेंड्स, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ था। ठीक है, और दोस्तों राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को
पारित हुआ था। ठीक है, अब देखिए जब कोई भी विधेयक जब लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाता है तो ये तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति या अपने हस्ताक्षर ना करे। ठीक है, तो दोस्तों उत्तरांचल राज्य विधेयक जब लोकसभा में 1 अगस्त को पारित हुआ और 10 अगस्त को राज्यसभा में, तो उसके बाद राष्ट्रपति KR नारायण ने 28 अगस्त 2000 को उत्तरांचल राज्य विधेयक पर अपनी स्वीकृति दी थी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हैं। 27 जुलाई 2000 ये दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप दोस्तों उत्तरांचल राज्य बना था। अगला प्रश्न है कि कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1919 का अधिवेशन। दोस्तों कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 1919 में कोट द्वार पौड़ी गढ़वाल में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों BD जोशी ने, और इस अधिवेशन को ही दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ, तो दोस्तों 1916 में हुआ था। ठीक है, और इसके कुल 6 अधिवेशन हुए थे, और लास्ट में दोस्तों यह है 1926 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तालुका सांकरी परियोजना है। फ्रेंड्स ताकुला सांकरी परियोजना ये दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? फ्रेंड्स सोना नदी वन्य जीव विहार इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, और कहाँ है, तो ये दोस्तों पौड़ी में स्थित है। ठीक है, इसी दोस्तों 1986, 1987, 1988 लगातार दोस्तों 3 वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। 1986 में अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में स्थित है, इसकी स्थापना की गई। 1987 में दोस्तों सोना वन्य जीव विहार इसकी स्थापना की गई, ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और 1988 में दोस्तों बिनसर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई, और बिनसर वन्य जीव विहार ये दोस्तों आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, और राज्य में कुल 7 वन्य जीव विहार हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेविकी विभा किस जनजाति में प्रसिद्ध है? वेविकी विभा ये दोस्तों जौनसारी जनजाति में प्रसिद्ध है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, जौनसारी जनजाति यह गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है और उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जौनसार बाबर क्षेत्र ये दोस्तों आपका देहरादून में स्थित है, और मूल रूप से दोस्तों जौनसारी लोग जौनसार बाबर क्षेत्र में ही निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, रवेला नामक आभूषण पहना जाता है। रवेला नामक आभूषण ये दोस्तों हाथ में पहना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आभूषणों से उत्तराखंड के हर एक एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है जब भी आप दोस्तों अपना एग्जाम देने के लिए जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवभूमि मुस्कान योजना को कब शुरू किया गया? तो दोस्तों देवभूमि मुस्कान योजना जो शुरू की गई थी ये 2009 में शुरू की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयंती तहसील किस जनपद की है? जयंती तहसील ये दोस्तों अल्मोड़ा जनपद की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्पर्श गंगा के लेखक हैं। स्पर्श गंगा इसके लेखक है दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि रमेश पोखरियाल निशंक यह उत्तराखंड के किस क्रम के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा डेली प्रैक्टिस सेट होता है
आप जब पूरा प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं तो आप कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर करा करें कि आपने 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, और आप ये जरूर नोटिस किया करें कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, और उस टॉपिक के उस क्वेश्चन को दोस्तों आप अच्छे से तैयार किया करें, जिससे दोस्तों आप भविष्य में गलती ना कर सकें। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18वां और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खत्याड़ी अल्मोड़ा में 16 ग्रामीणों द्वारा कब सामूहिक रूप से बेगार पर जाने से इनकार किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1903। फ्रेंड्स, 1903 में खत्याड़ी गांव के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से बेगार पर जाने से इनकार किया गया था। और दोस्तों अंग्रेजों ने इन ग्रामीणों पर 2-2 रुपये का जुर्माना लगा दिया था। ठीक है, जब दोस्तों इन ग्रामीणों पर 2-2 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है तो ये ग्रामीण दोस्तों इसके विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं तो दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट कुली बेगार को अवैध घोषित कर देता है। तो याद रखिएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कुली बेगार प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था, तो दोस्तों 1904 में, क्योंकि 1904 में ही दोस्तों ये ग्रामीण लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनाता है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट इसकी स्थापना दोस्तों 1866 में की गई थी, और जब इसकी स्थापना की गई तो दोस्तों आगरा में की गई थी। ठीक है, बाद में दोस्तों इसे 1875 में इलाहाबाद लाया गया था। ठीक है, तो ये दोनों डेट आप याद रखिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गलत है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन है कि कुमाऊं की पहाड़ियां गढ़वाल की पहाड़ियों से अपेक्षाकृत छोटी हैं। तो दोस्तों सही है। जो दोस्तों कुमाऊं की पहाड़ियां हैं तो वह गढ़वाल की पहाड़ियों की तुलना में छोटी हैं। ठीक है, और जितनी भी दोस्तों राज्य में बड़ी बड़ी चोटियां हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो वह दोस्तों आपकी चमोली जनपद में ही स्थित है। अगला ऑप्शन है दोस्तों कि चमोली क्षेत्र की चोटियां राज्य में सबसे ऊंची चोटियां हैं। तो दोस्तों सही है। ठीक है, क्योंकि जो राज्य की सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 78-17 मीटर है, तो यह दोस्तों चमोली जनपद में ही स्थित है। नैनीताल का कुछ हिस्सा मैदानी भाग है। ठीक है, तो ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो रामनगर, ठीक है, रामनगर का क्षेत्र आता है तो ये सारा दोस्तों प्लेन है। काला डूंगी, हल्द्वानी सारा प्लेन क्षेत्र है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है कि शिवालिक की पहाड़ियों में दर्रों की अनुपस्थिति है। तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि जो शिवालिक क्षेत्र है इस शिवालिक क्षेत्र में भी दोस्तों दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भौगोलिक दृष्टि से निम्न में से किस जिले का मुख्यालय सबसे केंद्र में है। दोस्तों राज्य में 13 जनपद हैं। इन 13 जनपदों में से सिर्फ उधम सिंह नगर ही एक ऐसा जनपद है जिसका मुख्यालय दोस्तों केंद्र में स्थित है। और कहाँ पर है, रुद्रपुर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और उधम सिंह नगर ये दोस्तों राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस आपदा की आवृत्ति उत्तराखंड में सबसे अधिक बड़ी है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वन अग्नि। दोस्तों वन अग्नि ये जो आपदा है इसकी आवृत्ति उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, और ये आपदा दोस्तों उत्तराखंड के जंगलों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है। ठीक है दोस्तों, इससे हर साल कई हेक्टेयर वन दोस्तों जलकर राख हो जाते हैं। और इस बार दोस्तों जो बिनसर वन्य जीव विहार है उसमें भी वन कर्मी इस वन अग्नि में झुलस गए थे, जिस कारण दोस्तों 4 वन कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है। दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, रितु खंडूरी ये दोस्तों कोटद्वार विधानसभा सीट से सदस्य हैं, जो वर्तमान में उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी हुई हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि द्रोणागिरी पर्वत को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। दोस्तों हर साल उत्तराखंड में किसी भी क्षेत्र को ट्रैक ऑफ द ईयर के नाम से घोषित किया जाता है और ट्रैक ऑफ द ईयर द्रोणागिरी पर्वत को जो घोषित किया गया था 2017 में घोषित किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और इस बार 2024 में दोस्तों सुरुताल और सिनला दर्रा इन दोनों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। जो सिनला दर्रा है तो ये दोस्तों दारमा व्यास घाटी को जोड़ता है और आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, और जो सुरुताल है दोस्तों तो वह आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1885 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल इन्हीं के द्वारा दोस्तों मोलाराम के चित्रों को उजागर किया गया था। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग्स, ठीक है, और सम नोट्स ऑन मोलाराम, ये सारी जो पुस्तकें हैं ये दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल की हैं, याद रखिएगा। और ये टिहरी हाईकोर्ट के पहले जज बने थे, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई। फ्रेंड्स, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 1945 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अक्टूबर 1945 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और 4 मई 1948 को इसका मुख्यालय दोस्तों रानीखेत लाया जाता है, क्योंकि जब इसकी स्थापना होती है तो इसकी स्थापना दोस्तों आगरा में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र मसूरी का नाम किस आधार पर पड़ा है। तो दोस्तों मसूरी का नाम मसूरी जो पड़ा तो ये दोस्तों एक वनस्पति के नाम पर पड़ा था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों राज्य में सबसे पहले पर्यटन केंद्र के रूप में मसूरी को ही विकसित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस नृत्य को केदार नृत्य कहा जाता है। दोस्तों केदार नृत्य कहा जाता है मंडाल नृत्य को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो दोस्तों आपके इंद्रमणि बडोनी है तो वह दोस्तों मंडाल नृत्य के ही नर्तक थे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा एक शहर रेल का एक अंतिम बिंदु नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी लक्सर। जो लक्सर है दोस्तों ये उत्तराखंड में एक रेल का अंतिम बिंदु नहीं है। दोस्तों काठगोदाम ये हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है, और ये दोस्तों अंतिम बिंदु है। ठीक है, देहरादून भी दोस्तों और कोटद्वार भी, रामनगर भी दोस्तों आपका अंतिम बिंदु आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का अस्तित्व किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी नवी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, इन्हें समाप्त किया गया था। ठीक है, और जो लास्ट पंचवर्षीय योजना रही थी तो वह आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना रही थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2012 को शुरू हुई थी। ठीक है, और कब तक रहती है तो 2017 तक। ठीक है, इसी से आप दोस्तों इसे निकाल सकते हैं। अब देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई होगी तो वह 2007 में शुरू हुई थी। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से शुरू हुई। ठीक है, और दोस्तों नवी पंचवर्षीय योजना तो ये दोस्तों आपकी 1997 में शुरू हुई थी। ठीक है, 1997 से 2002 तक दोस्तों नवी पंचवर्षीय योजना रही थी, और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दोस्तों उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है कि दनगल मेला लगता है। तो दोस्तों दनगल मेला ये पौड़ी गढ़वाल में लगता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों जो हमारा नया चैनल है उत्तराखंड उत्कर्ष उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उस पर ही आपकी हिंदी की और जीएस की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या आप दोस्तों यूट्यूब में सर्च करते हैं तब भी दोस्तों आपको वह चैनल मिल जाएगा। ठीक है, 33वां प्रश्न है कि पिथौरागढ़ का नामिक गांव किस फसल की जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है।
तो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी आलू। ठीक है, पिथौरागढ़ का नामिक गांव जो है दोस्तों तो वह है आलू की जैविक खेती करने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है UJVNL की स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना 12 फरवरी 2001 को की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और इसका मुख्यालय दोस्तों देहरादून में स्थित है। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों जोनसार को देहरादून में कब शामिल किया गया। दोस्तों जोनसार बाबर क्षेत्र, ठीक है, इसे देहरादून में जो शामिल किया गया था तो वह 1928 में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, जो चकराता तहसील है चकराता विधानसभा सीट है तो वह आपकी SC ST के लिए आरक्षित है। दोस्तों राज्य में कुल 15 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं, जिसमें 13 सीटें SC के लिए और 2 सीटें दोस्तों ST के लिए। ST के लिए 2 सीटें जो आरक्षित हैं, एक तो दोस्तों नानकमत्ता और दूसरी चकराता। ठीक है, तो याद रखिएगा चकराता दोस्तों आपकी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय स्थित है। स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय ये जो स्थित है आपका देहरादून में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सिल्क पार्क। ठीक है दोस्तों, जो सिल्क पार्क है ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, उधम सिंह नगर में स्थित नहीं है। पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क ये दोस्तों देहरादून में स्थित है। हर्बल गार्डन मुनि की रेती टिहरी में स्थित है। पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क ये दोस्तों हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों सही हैं और पहला जो ऑप्शन था गलत था। अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में सबसे कम आबादी वाला जनपद है रुद्रप्रयाग जनपद। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और सबसे ज़्यादा आबादी तो वह दोस्तों हरिद्वार जनपद की है। ठीक है, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर ये 3 जनपद ही दोस्तों ऐसे जनपद हैं जिसमें राज्य की 50% से अधिक आबादी निवास करती है। अगला प्रश्न है कि राज्य में स्थित चारों धामों का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सा सही है। तो हमें बताना है कि जो राज्य में 4 धाम हैं उन चारों धामों का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में सही कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो आपको इन सभी की हाइट पता होनी चाहिए चारों धामों की। देखिए गंगोत्री की जो हाइट है मतलब समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है तो वह 30-48 मीटर है। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों बद्रीनाथ की है दोस्तों 31-33 मीटर। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों यमुनोत्री की जो ऊंचाई है तो वह 32-35 मीटर है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों केदारनाथ, और केदारनाथ दोस्तों सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है जो कि 35-84 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये चारों दोस्तों आप हाइट याद रखिएगा चारों धाम की। ठीक है, तो इस डिटेल के अनुसार दोस्तों सही जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए सही रहेगा। गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और केदारनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न है और ये जो प्रश्न दोस्तों आपका होमवर्क रहेगा। प्रश्न है दोस्तों कि हरिकृष्ण रतूड़ी ने नरेंद्र हिंदू लॉ की स्थापना कब की। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट था सभी प्रश्न इसमें हमारे महत्वपूर्ण हैं। डेली ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको कराया जाता है इस चैनल पर। ठीक है, तो आप अगर डेली प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। ये चैनल दोस्तों आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प कराएगा। ठीक है, डेली प्रैक्टिस से दोस्तों आपका उत्तराखंड जीएस मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। जो हमारा नया चैनल है उत्तराखंड उत्कर्ष उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब ये चैनल
आप सभी की सपोर्ट होगी तभी दोस्तों अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।